हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 7 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन हुआ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब के जिद्दाह नामक स्थान पर। यूक्रेन वार्ता में कौन कौन शामिल हुआ? इसमें भारत की तरफ से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भाग लिया और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की उसका एक 10 सूत्री शांति कार्यक्रम है उस पर इसमें चर्चा हुई। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन कहाँ पर हुआ? सऊदी अरब में। और स्थान पूछा तो उसका आंसर होगा जिद्दा। इस वार्ता में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है, यह भी हमको विशेष ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं यूक्रेन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव। और यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या है? रिवनिया। रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। और मुद्रा रूबल। 24 फरवरी 2022 को कौन सी घटना हुई थी? रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था और तब से यह आक्रमण चला हुआ है। मिन्स्क समझौता कब हुआ था? 2015 में हुआ था, रूस और यूक्रेन के बीच हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड किन के बीच हुआ था? इजराइल और यूएई के बीच। और किसने करवाया था? मध्यस्थता की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन गंगा किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा भारत जो यूक्रेन में फंसे भारतीय हैं उनको बचाने के लिए चलाया गया था। चेरनोबिल त्रासदी कहाँ हुई थी? यूक्रेन में। कब हुई थी? 1984 में, 1984 इसमें चेरनोबिल त्रासदी हुई थी। चलिए तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुई? बर्लिन। बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी का नाम है बर्लिन। तो बर्लिन में किसका आयोजन हुआ? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का। इसमें भारत ने क्या जीता? इसमें भारत ने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता और पहली बार इसमें गोल्ड जीता। और जो इसमें मेल वर्ग है, मेल में किसने जीता? ओजस प्रवीण ने। और फीमेल में किसने जीता? अदिति गोपीचंद ने। तो अदिति गोपीचंद का हमें ध्यान रखना है। अदिति गोपीचंद का खेल कौन सा है? तीरंदाजी। और एक टीम ने जीता गोल्ड, कौन सी महिला टीम? इसमें ज्योति, अदिति और प्रणीत ये शामिल थी। तो ये नाम भी हमको ध्यान रखने हैं। हमको स्पेशल अदिति गोपीचंद ध्यान रखने। अदिति गोपीचंद का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। भवानी देवी का संबंध किससे है? तलवारबाजी से। लवलीना बोरगोहन, निखत जरीन इनका संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। अदिति अशोक का संबंध किससे है? गोल्फ से। और यदि पूछे अदिति गोपीचंद, इसका संबंध है तीरंदाजी से। अब हम देख लेते हैं बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो हाल ही में कप हुए थे वे। मलेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता? एच परिणय ने। और कनाडा ओपन का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया। स्विस ओपन, कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन का खिताब किसने जीता? सात्विक और चिराग। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया। ऑरलियंस ओपन का खिताब किसने जीता? प्रियांशु राजावत ने। और योनेक्स सनराइज का खिताब किसने जीता? कुनलाबुत ने यह खिताब जीता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में CHD1L जीन की खोज हुई है जो अफ्रीका मूल के लोगों में खोजा गया है। तो यह किस बीमारी का नियंत्रण करता है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अफ्रीकी मूल के लोगों में खोजा गया जीन CHD1L यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो HIV वायरस यानी कि एड्स रोग को नियंत्रित करता है। चलिए तो हम देख लेते हैं कि जीन होता क्या है। जैसे ये मनुष्य है और ये इसकी कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जो इसमें ये रहा। तो केंद्रक को बड़ा करके देखेंगे तो केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनको कहते हैं क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है और डीएनए में जो डीएनए का एक खंड होता है, डीएनए का छोटा सा एक भाग या टुकड़ा, उसको कहते हैं जीन। तो जीन किसे कहते हैं? डीएनए का एक भाग होता है, उसको कहते हैं जीन। जीन विशेष लक्षण के लिए प्रोटीन तैयार करता है। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यह इसकी फुल फॉर्म है। और एड्स रोग होता है जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में एड्स की फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या है? सिंड्रोम का मतलब है बहुत सारे रोगों का समूह। तो इम्यूनल सिस्टम वीक हो जाता है किसमें? एड्स में। और एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और एड्स के लिए जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं एलिसा टेस्ट, ये भी हमको ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली WBC का नाम क्या है? टी लिम्फोसाइट। जो HIV वायरस होता है वह सबसे पहले इसी को नष्ट करता है। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। जीन किसका भाग या खंड होता है? डीएनए का। कृत्रिम जीन का संश्लेषण यानी कि कृत्रिम जीन का निर्माण करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया था। प्रोटीन का बहुलक कौन होता है? प्रोटीन किसका बहुलक होता है? अमीनो अम्ल का। अनेक अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आइंस्टाइन क्रॉस की खोज की गई जो एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। चलिए तो हम जानते हैं कि यह क्या है। इसकी भविष्यवाणी 1915 में आइंस्टाइन के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका नाम आइंस्टाइन के नाम पर आइंस्टाइन क्रॉस रखा गया। तो ये क्रॉस क्या होता है? आइए तो जानते हैं कि ये क्या होता है। आकाशगंगा में लेंसिंग होती है। जैसे ये आकाशगंगा है और इसके एक ये रहा, एक ये और एक ये, जब यह बन जाता है क्वासर या क्रॉस बनता है तो इसको कहते हैं आइंस्टाइन क्रॉस। जब चारों ओर चमकदार छवि के द्वारा बनाए गए क्रॉस समान पैटर्न क्वासर जैसी आकृति होती है या गोल आकृति होती है, क्रॉस जैसी आकृति होती है या क्वासर जैसी आकृति, तो उसको कहते हैं आइंस्टाइन क्रॉस। इसकी भविष्यवाणी आइंस्टाइन के द्वारा 1915 में की गई थी। तो यह कैसी घटना है? जैसे युवा आकाशगंगा केंद्र में होती है और ब्लैक होल, जब युवा आकाशगंगा में एक ब्लैक होल हो जाता है तो ऐसी घटना को आइंस्टाइन क्रॉस कहा जाता है। तो आइंस्टाइन क्रॉस कैसी घटना है? दुर्बल खगोलीय घटना है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 200 LJ27 छोटे ग्रह का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया? अश्विनी शेखर के नाम पर। और अश्विनी शेखर कौन है? भारत के पहले खगोल शास्त्री हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और यदि क्वेश्चन पूछे दूरी का सबसे बड़ी मात्रक कौन है? पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं वे कौन है? एस सोमनाथ। हाल ही में इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 5 अगस्त यानी कि परसों यह शाम के 7 बजे पृथ्वी की कक्षा से बाहर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। तो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कैसे किया? जैसे ये अर्थ हो गई ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा था, ऐसे, तो अब यह ऐसे चक्कर लगाता हुआ ऐसे अर्थ की ऑर्बिट से निकलकर यह चांद की ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। और ऐसे ही ऑर्बिट में चक्कर लगाता हुआ यह चांद की सतह पर उतरेगा। तो चांद की ऑर्बिट में कब प्रवेश किया? 5 अगस्त 2023 को। इसको किस घटना के नाम से जाना जाता है? लूनर ऑर्बिट इंसर्शन।
यानी कि लूनर की ऑर्बिट में इसने प्रवेश कर लिया है। चंद्रयान थर्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? LVM थर्ड M4 रॉकेट के द्वारा, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। 23 अगस्त 2023 को क्या होगा? इसके साउथ पोल पर लैंडिंग होगी। और 5 अगस्त 2023 को क्या हुआ है? लूनर ऑर्बिट इंसर्शन यानी कि LOI हुआ है। और इसरो ने ऐसा तीसरी बार किया है, क्योंकि चंद्रयान थर्ड, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान फर्स्ट, जो तीनों चंद्रयान थे, वे सभी लूनर के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो चंद्रयान थर्ड के द्वारा चंद्रयान थर्ड जो चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश किया है, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? MOX यानी कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स। जो चंद्रयान थर्ड में लैंडर का नाम है, उसका नाम क्या है? विक्रम। और रोवर कौन सा है? प्रज्ञान। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रयान फर्स्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV-C11 के द्वारा। मंगलयान को PSLV-C25, PSLV-C56 के द्वारा किसको लॉन्च किया गया? सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। GSLV-F12 के द्वारा किसको लॉन्च किया गया? NVS-01 को लॉन्च किया गया, जो नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। इसको लॉन्च किया गया GSLV-F12 के द्वारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? हिरोशिमा दिवस मनाया गया 6 अगस्त को। 6 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था। और जापान के कौन से शहर पर? हिरोशिमा शहर पर। 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु हमला किया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन परमाणु बम गिराया था। तो 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर हिरोशिमा दिवस। चलिए तो हम जान लेते हैं कि हिरोशिमा की घटना। हिरोशिमा पर अटैक के बाद यहाँ लगभग 39% की जनसंख्या समाप्त हो गई थी, और आज भी यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, और तीसरे विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। तो 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया। जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया, तो अमेरिका भी इस दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया, और उसने 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। और इसी के साथ ही जापान ने 15 अगस्त 1947 को आत्मसमर्पण कर दिया, और दूसरा विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को समाप्त हो गया। ये थी महत्वपूर्ण घटना। अब हम देख लेते हैं कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन। भाला फेंक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोक्यो ओलंपिक जो जापान में हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। जापान के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? होन्शु द्वीप। इसकी राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो या टोक्यो। इसका अन्य नाम क्या है? निप्पन। और सुकुमारों का देश जापान को कहा जाता है। G7 2023 और क्वाड 2023 इन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान में इसका आयोजन हुआ। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। जापान की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजीव गौबा। राजीव गौबा कौन है? जो कैबिनेट सचिव हैं, हाल भारत के कैबिनेट सचिव हैं जो राजीव गौबा, उनका हाल ही में कार्यकाल का विस्तार किया गया है। तो इनका कार्यकाल का विस्तार कितने वर्ष तक किया गया है? 1 वर्ष तक के लिए किया गया है। अब ये अपने पद पर 30 अगस्त 2024 तक रहेंगे। तो ये कब से कब तक हैं? 2019 से 2024 तक कैबिनेट सचिव रहेंगे, जो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले कैबिनेट सचिव कौन बन गए हैं? राजीव गौबा। अब हम देख लेते हैं कि कैबिनेट सचिव होता क्या है। जो IAS होता है हमारा, जो जिला कलेक्टर बनते हैं, IAS का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? कैबिनेट सचिव का। तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले कैबिनेट सचिव कौन बने गए हैं? राजीव गौबा। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, इसका संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 76 से। वर्तमान में कौन है? R वेंकटरमनी। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार इसको पद पर लगा सकता है और हटा सकता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। CBI के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। CVC यानी कि चीफ
विजिलेंस कमिश्नर यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और मुख्य जो ये है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आइकॉनिक साइट म्यूजियम जो देश का पहला है यानी कि प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय इस देश का पहला है जो जहाँ पर लोह युगीन स्थल रखे जाएंगे, तो उसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला आदिचनलूर नामक स्थान पर। और इसका शुभारंभ किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। इसमें क्या होगा? इसमें कठोर कांच के गड्ढे में उस स्थान में से प्राप्त सभी उत्पाद या साक्ष्य रखे जाएंगे, आगंतुक देख सकेंगे। इसमें एक कांच के गड्ढे में जो वहाँ पर सामग्री प्राप्त होगी उसको रखा जाएगा। तो ऐसा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला के आदिचनलूर नामक स्थान पर। तो इसका नाम क्या है? आइकॉनिक साइट म्यूजियम यानी कि प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय। अब हम देख लेते हैं कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार में स्थित है। आथुर पान के पत्ते का जीआई टैग किसको मिला? थूथुकुडी जिले में है उसको मिला जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आदि पेरुक्कू फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? तमिलनाडु राज्य में। क्यों मनाया गया? मानसून और कावेरी नदी के सम्मान में मनाया गया। थाई पुसम त्यौहार का संबंध किससे? तमिलनाडु से। और बथुकम्बा यानी कि बथुकम्बा त्यौहार का संबंध किससे है? तेलंगाना राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में राजस्थान के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर कलराज मिश्र, इनके द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई। उस अभियान का नाम क्या है? संविधान को पढ़ो और जियो अभियान। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई? राजस्थान में शुरुआत हुई। और इसमें किस पर बल दिया गया? प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों पर इसमें बल दिया गया। तो संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत कहाँ पर हुई? राजस्थान में हुई। कलराज मिश्र ने इसकी शुरुआत की, ये हमको यहाँ से ध्यान रखना है। संविधान पार्क की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर हुई? राजस्थान राज्य में हुई। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संविधान की मूल कृति किसने लिखी थी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? 50 ज़िले हैं और 10 संभाग। हाल ही में 19 नए ज़िले बनाए गए थे और 3 नए संभाग बनाए गए थे राजस्थान में। प्रस्तावना को संविधान सभा में कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। और संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया गया था यानी कि स्वीकार किया गया था। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12। तो ये 12 कैसे हुई? कौन कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 11वीं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 12वीं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। पहली भूमि सुधार से संबंधित है। जो 9वीं अनुसूची है उसका संबंध भूमि सुधार से। 10वीं का दल बदल से। 11वीं जो पंचायती राज अधिनियम से उनसे संबंधित है। 12वीं शहरी प्रशासन नगर निकायों से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से थे? आयरलैंड से भारतीय संविधान में क्या लिया गया? DPSP लिए गए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? USSR या रूस से। संविधान संशोधन का संबंध किससे है? साउथ अफ्रीका। यानी कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। अनुच्छेद 368 में वर्णन किया गया है। तो आप एक इसका आंसर देना कि जो संविधान संशोधन है वह संविधान के किस भाग में है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। तो किस भाग में है? एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केरल। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और इन्होंने कौन सी घोषणा किया? हाल ही में जो विदेश में नौकरी करने के इच्छुक नागरिक हैं
उनके लिए घोषणा की गई है कि जैसे लाइसेंस लेना, वीजा सत्यापित आकस्मिक धन की आवश्यकता आदि की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इसमें धन के लिए 2 लाख रुपए का लोन 6 माह के लिए प्राप्त होगा। ऐसी घोषणा किसने की है? पिनरई विजयन ने, जो केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसमें 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा 6 माह के लिए। तो केरल राज्य में कौन सी योजना शुरू हुई है? केरल राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, पिनरई विजयन के द्वारा, जो नागरिक विदेशी नौकरी करने के इच्छुक हैं उनके लिए 2 लाख रुपए का लोन देने की घोषणा की गई है। मालाबार तट का संबंध किससे है? जैसे ये भारत हो गया, यहाँ पर है तमिलनाडु और यहाँ पर है केरल। यहाँ पर है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और जो केरल का तट है उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट। तो मालाबार तट का संबंध किससे है? केरल राज्य से। और कोरोमंडल तट का संबंध किससे है? तमिलनाडु राज्य से। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था केरल राज्य में। केरल की मोनाजॉइट मृदा में क्या पाया जाता है? तो इसकी मृदा में पाया जाता है थोरियम के भंडार। इडुक्की बांध कहाँ पर स्थित है? इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में असम सरकार राष्ट्रीय बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र करेगी स्थापित। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर इस क्लास की PDF डाली जाती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।